हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम जो हमने कल 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी कराई थी। जो मैं उमेश तिवारी जी की बुक है वस्तुनिष्ठ हिंदी, उसमें से जो है आपको प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ। उन 25 प्रश्नों से आगे हम आज आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है। तो जो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या रहा है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या रहा है, तो ये रहा है काल निर्धारण व नामकरण करना। काल निर्धारण व नामकरण करना। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो है युगीन प्रवृत्तियों परंपराओं धाराओं का तटस्थ विश्लेषण करना। प्रश्न नंबर 30 पर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। दोस्तों ये एक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसके लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या मानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की जो अवधि मानी है, वो मानी है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या मानी है, तो वो मानी है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था, तो ये हुआ था हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है हिंदी साहित्य इतिहास का पहले प्रकाशन हुआ था। और भूमिका किसकी थी, भूमिका थी ये हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की ये भूमिका थी। प्रकाशित कब हुआ था, 1929 में हुआ था। कितने कवियों का वर्णन किया है, लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है। कितने वर्षों का वर्णन लिया है, तो 900 वर्षों की या 900 वर्ष की काल अवधि को इसमें लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था। तो शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था, मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम में आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो यह पंक्ति किस विद्वान की है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ने आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो यह पंक्ति किस विद्वान की है, यह पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान कौन हैं। यानी कि जो संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को जो उस समय की मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकारा है, वो कौन था, तो वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन थे वे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को में किस पद्धति पर लिखा है, या शुक्ल ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है वो किस पद्धति पर लिखा है, तो वो लिखा है विधेयवादी पद्धति पर। ठीक है, विधेयवादी पद्धति पर। अगला प्रश्न, तजकिरा ई सुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। तो तजकिरा ई सुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं मौलवी करीमुद्दीन। तजकिरा ई सुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो वे हैं मौलवी करीमुद्दीन। अगला प्रश्न, साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य को संकलित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका की किसकी रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो रचना है वह है किस लेखक की है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख डॉक्टर नगेंद्र, ग राम कुमार वर्मा, घ नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है, तो इसके सही लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी या रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो सही उत्तर है ये है विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है, तो वो लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी ने।
अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या बच्चन सिंह की, या रामचंद्र शुक्ल की, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो इसका सही उत्तर है बच्चन सिंह जी की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी की रचना है। प्रश्न नंबर 42, रचनाओं को रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी काव्यधारा, हिंदी साहित्य की कहानी, आधुनिक साहित्य। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? लगा दीजिए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत। तो इसलिए प्रश्न ऊपर भी आया हुआ है। तो हिंदी साहित्य का अतीत क्या है, किसकी है? ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। हिंदी काव्यधारा, ये हिंदी काव्यधारा जो पुस्तक है वो है राहुल संकरत्यायन की। किसकी है? राहुल संकरत्यायन की। ठीक है, हिंदी साहित्य की कहानी, हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक कौन है? वो है प्रभाकर माचवे। हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक कौन है? प्रभाकर माचवे। आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य के रचयिता कौन है? वो है नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक साहित्य के रचयिता कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा ग। ठीक है, तो एक बार इसको याद कर लीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। हिंदी काव्यधारा राहुल संकरत्यायन की। हिंदी साहित्य की कहानी ये पुस्तक किसकी है? प्रभाकर माचवे। ठीक है, हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर व ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने किया है वृत्त संग्रह के नाम से। क्या प्रयोग किया है उन्होंने शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन के इतिहास के लिए? वृत्त संग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो वह माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? शुक्ल जी ने जो है हिंदी साहित्य इतिहास के जो प्रथम उत्थान को कहा था, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को क्या कहा था? आदिकाल कहा था। शुक्ल जी ने कहा था इसी काल को वीर गाथा काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी काल को कहा था, यानी आदिकाल को ही कहा था बीज वपन काल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, और किसकी प्रेरणा से दिया? ये दिया था आचार्य शुक्ल की प्रेरणा से। शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? शुक्ल जी ने नाम दिया था वीर गाथा काल। शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? वो नाम दिया था वीर गाथा काल। अब आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा रहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद जो रहा है वो रहा है आदिकाल। ये सर्वाधिक विवादास्पद रहा है, और भक्ति काल पे कोई विवाद नहीं हुआ, सबने इसको भक्ति काल ही माना है। ठीक है, अगला प्रश्न, आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या था? आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या था? तो इसका सही उत्तर है रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या था? कि भाई उनकी रचनाएं और उनका जो लेखक था सिर्फ उनका छोटा मोटा सा परिचय प्राप्त करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 50, साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए इसकी लेखन पद्धति? इसकी लेखन पद्धति होनी चाहिए विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। साहित्य इतिहास की अब लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। अब ये बच्चों दोस्तों आपके लिए घर का होमवर्क है कि आप इस प्रश्न का उत्तर लाएंगे कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी? प्लीज़ इसको कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर बताइए, और इसमें यदि आपको किसी सुझाव की आवश्यकता है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं इसमें क्या सुझाव कर सकती हूँ, और साथ ही इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।